ड्रामा सीरियल मुहाफिज की आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आखिरकार ना तो दुरानी जीतेगा और ना ही आफताब, जीत तो जाएगा जवार। जवार वो शख्स है जिसको पारिस ना पसंद करती थी। पारिस को लगता था जैसे वो हवाओं में उड़ रही है और अमीर बाप की बेटी है तो उसे कोई अमीर ही ब्याहने के लिए आएगा। लेकिन दुरानी तो उसके बाप की उम्र का है और दुरानी के साथ तो उसका बाप कभी उसे ब्याहेगा नहीं। दूसरे नंबर पर आफताब है, तो आफताब जो है वो भी फराडिया इंसान है और जो है पारिस की फुप्पो वो भी सिर्फ़ और सिर्फ अपने निकम्मे बेटे को कैश करने की कोशिश कर रही होती है। जब दुरानी आकर दुल्हन बने हुए आफताब की दुल्हन पारिस बनी बैठी होती है और दुरानी आकर उसे उठाकर ले जाता है ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर, तो कोई भी पीछे नहीं जाता। आफताब की हवा उसी वक्त निकल जाती है और आफताब की माँ की भी। जब बेज़ार शाह कहता है कि जाकर अब अपनी बहू को वापस लेकर आओ और अपनी बीवी को, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, तो आफताब जो होता है वो अपने मामू से कहता है कि मामू जान, मुझसे ये नहीं होता। आपने देखा नहीं था कि दुरानी के पास कितने गनमैन थे। और जो होती है आफताब की माँ, वो भी यही बात करती है कि मैं अपने बेटे को मरवाना नहीं चाहती। जब दुरानी उसे पसंद करता है तो वो ले गया है, तो अब हमें कोई एतराज़ नहीं। तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बेटे की जान खतरे में डालूं। लेकिन वहीं खड़ा जवार जो होता है वो बेज़ार शाह से कहता है कि मालिक, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाकर पारिस को सलामती वापस ले आऊँगा। बेज़ार शाह कहता है जवार से कि ठीक है तुम जाओ, और आफताब और उसकी माँ को धक्के देकर बेज़ार शाह घर से निकाल देता है। उसे कहता है कि ये तो अल्लाह का शुक्र है और दुरानी ने मुझे सब लोगों का असल फेस दिखा दिया। मैं तो इस डरपोक के साथ अपनी बेटी की शादी कर रहा था और पहले तो तुम बड़ा बोल रही थी कि ये प्रोटेक्ट करेगा पारिस को। अब आपकी प्रोटेक्शन कहाँ गई है कि छोटी सी मुसीबत आने पर आप दोनों बिल में छुपकर बैठ गए हैं। निकल जाए मेरे घर से और दोबारा कभी आने की यहाँ पर कोशिश मत करना। अब जो होती है आफताब की माँ, वो तो उल्टा बातें सुनाने लग जाती है कि बेटी पर तवज्जो देते तो आज ये दिन देखने को ना मिलते, हम पर घुराने चले आए हैं। लेकिन जो बेज़ार शाह होता है उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, तो आफताब अपनी माँ को वहाँ से लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ देखने वाले हैं कि जवार जो होता है वो जाता है दुरानी के बंदों के पास और जवार अपने साथ भी कुछ लोग लेकर जाता है। लेकिन जवार जाकर दुरानी के बंदों से यही कहता है और दुरानी से कि आप सिर्फ मुझसे लड़िएगा, मेरे बंदे आपसे बिल्कुल नहीं लड़ेंगे और आप ही अपने बंदों को पीछे खड़ा कर दें। ये जो आपके चमचे हैं ना, इन्हें पीछे खड़ा कर दें और अगर हिम्मत है आप में तो मुझसे जीतें। दुरानी से कहेगा फिर मैं खुद ही पारिस का निकाह आपके साथ करवा दूंगा। दुरानी जो होता है उसे तो ये बात बहुत बुरी लगती है। वो आगे बढ़ता है और जवार पर मुक्के और घोंसों से वार कर देता है, जवार को खूनो खून कर देता है। लेकिन जवार जब अपना वार दिखाता है तो दुरानी को होश भी नहीं रहता। तब पता चलता है दुरानी को कि जवार क्या चीज़ है।